अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में जीएसटी पर अमल शुरू, अवाम में नए टैक्स कानून को लेकर शुबहात बरकरार। जारिया साल जमानत रोजगार स्कीम के तहत 3000 करोड़ रुपए के कामों का मंसूबा, वजीर पंचायत राज का इजलास। दिल्ली में वजीर आला का क़याम आंख के ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि सीबीआई ऑपरेशन के लिए था। साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर का रद्द अमल। सरकारी व खानगी खाली अराजियात से अवाम को करवाया जाए वाकिफ, जीएचएमसी का हुकूमत को तजवीज़ पेश करने का मंसूबा। और सरक़े की वारदातों में मुलव्विस 3 सारिक बशमूल खातून गिरफ्तार। इस्सार नगर में भी 2 सारिकों की गिरफ्तारी। और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में जीएसटी पर अमल शुरू हो चुका है। 30 जून की रात पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में जीएसटी को लॉन्च किया गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, काबीनी वज़रा और जीएसटी की तायीद करने वाली जमातों के कायदीन ने भी इस तकरीब में शिरकत की। कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों की तरफ से जीएसटी के लॉन्च की तकरीब का बाइकॉट किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जीएसटी के लुजूम के खिलाफ ट्रेडर्स की तरफ से एहतजाज जारी है। खासकर गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, कश्मीर और दीगर दूसरी रियासतों से एहतजाज की खबरें मिली हैं। अपोजिशन कायदीन ने कहा है कि अवाम को जीएसटी के बारे में वाज़ेह तौर पर वाकिफ नहीं करवाया गया। अवाम में जीएसटी को लेकर अभी भी शुबहात पाए जाते हैं। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि जीएसटी की अमल आवरी के लिए पूरा निजाम मौजूद है। उन्होंने जीएसटी के लुजूम को एनडीए हुकूमत के तारीखी फैसला करार दिया। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि अपोजिशन इस मामले पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडा कर रही है। जीएसटी के जरिए रिश्वतखोरी में कमी हुई और शफाफियत में इजाफा होगा। मरकजी वजीर ने बताया कि अवाम में शऊर बेदार करने के लिए तेलंगाना में 146 जीएसटी सेवा केंद्र कायम किए गए हैं। अवाम के राब्ते के लिए 542 मोबाइल कनेक्शंस भी दिए गए हैं ताकि अवाम के शक व शुबहात को दूर किया जा सके। दत्तात्रेय ने कहा कि मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने और गैर व मुतवस्सित तबके को फायदा पहुंचाने के मकसद से लिए गए फैसले के वक्त अपोजिशन की गैर हाजिरी उनके सियासी अखलाक का सबूत है। तेलंगाना जेएसी के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने जीएसटी के बारे में अवाम को तफसीली तौर पर वाकिफ करवाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि जब तक अवाम को जीएसटी के बारे में वाकिफ नहीं कराया गया तो इसका फायदा उन्हें हासिल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बाज अशिया पर जो इजाफी टैक्स का मंसूबा बनाया गया है, बिलखुसूस तुखम और खाद पर टैक्स को कम किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर टैक्स में कमी की जानी चाहिए। टीआरएस रुकने असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि खुफिया मुआहदा किस तरह से किया जाता है, कांग्रेस इससे अच्छी तरह वाकिफ है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम टीआरएस पर सियासी तनकीदें कर रहे हैं, जबकि जीएसटी का आगाज कांग्रेस ने ही किया था और 13 साल बाद इस पर अमल किया जा रहा है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सदर जमहूरिया के उम्मीदवार की तायीद के लिए कांग्रेस ने क्यों अपील नहीं की।
उनका कहना था कि गैर जरूरी प्रोपेगेंडे को बंद करते हुए रियासत की तरक्की के लिए काम करने अपोजिशन को आगे आना चाहिए। साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वजीर आला का दिल्ली में कयाम आंख के ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि सीबीआई ऑपरेशन के लिए हुआ है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा है कि सीबीआई तहकीकात से बचने के लिए वजीर आला नोटबंदी के बाद अब जीएसटी और सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार की तायीद के लिए मजबूर हुए हैं। नोटबंदी से अभी तक अवाम परेशान है। जीएसटी से रियासत को होने वाले नुकसानात के बावजूद भी वजीर आला खामोश हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के सदर जमहूरिया के उम्मीदवार की टीआरएस की तायीद पर वजीर आला को वजाहत करनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने रियासती वजीर फाइनेंस ईटला राजेंद्र से मुतालबा किया है कि जीएसटी पर अमल आवरी से रियासत की मईशत पर पड़ने वाले असरात के बारे में व्हाइट पेपर जारी करें। कमिश्नर बल्दिया अजीम तर हैदराबाद बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि जीएचएमसी सरकारी व खानगी खाली अराजियात से आवाम को वाकिफ करवाए। जीएचएमसी के आला सतही इजलास में जनार्दन रेड्डी ने बताया कि हुकूमत को भी इस सिलसिले में तजवीज़ पेश की जाएगी कि खाली अराजियात की तफसीलात वेबसाइट पर दस्तियाब रखी जाएं, क्योंकि जीएचएमसी में अराजियात से मुताल्लिक कई शिकायत मौसूल हो रही हैं। इजलास में नालों की तोसी में हायल 1002 गैर कानूनी तामीरात को बर्खास्त करने के लिए रेवेन्यू, पुलिस और दीगर दूसरे महकमे जात पर तालमेल से काम करने पर जोर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नालों में कचरा ना फेंकने के सिलसिले में भी शऊर बेदारी के लिए इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। सड़कों पर गड़ों को पुर करने के बारे में भी तवज्जो दी जाए। इजलास में जीएचएमसी के 24 अहम बस स्टैंड्स पर पीने के पानी के लिए घरेलू तरह के नल कनेक्शन देने पर भी तबादले ख्याल किया गया। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। वज़ीर पंचायत राज जे कृष्णा राव ने कहा है कि जारिया साल जमानत रोजगार स्कीम के तहत 3000 करोड़ रुपए के कामों का मंसूबा है। वज़ीर पंचायत राज की क़ियादत में जमानत रोजगार स्कीम की कौंसिल बॉडी का दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वज़ीर आबपाशी हरीश राव, वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इजलास के दौरान जे कृष्णा राव ने बताया कि जारिया 3 महीनों में 1106 करोड़ रुपये के काम किए गए हैं। मिशन काकतिया के काम भी इसी स्कीम के तहत किए जाएंगे। जारिया साल 2,63,000 इनफरादी बैतुल खला तामीर किए जाएंगे। इसके लिए स्त्री निधि से 200 करोड़ रुपये कर्ज लिए जाएंगे। मंडल और अहम पंचायत में अवामी बैतुल खला तामीर किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के एमडी एनवीएस रेड्डी के मियाद में 1 साल की तोसी कर दी है। महकमे बलदी नज़्म-ओ-नुस्ख ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि एनवीएस रेड्डी की मियाद 30 जून 2017 को खत्म हो गई थी। अब इसमें मजीद 1 साल की तोसी की गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने बताया कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तकमील में बाज़ मसाइल की यकसुई के लिए एनवीएस रेड्डी की खिदमात नागुज़ीर हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान एनवीएस रेड्डी ने कई नाजुक मसाइल को हल किया। इसी के पेश नज़र उनकी खिदमात में 1 साल की तोसी की गई है। वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने दरगाह यूसुफैन नामपल्ली का दौरा किया। उन्होंने दरगाह शरीफ की जियारत करके चादर गुल पेश की। बादअज़ा उन्होंने दरगाह शरीफ के अहाते की दुकानों और दीगर दूसरे मुकामात का तफसीली दौरा करके मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने कबूर के पास दुकानें लगाने के खिलाफ नोट लेते हुए दुकानदारों को 2 हफ्तों में बर्खास्त करवाने की मोहलत दी है, जिसके लिए महकमे बल्दिया और पुलिस की मदद ली जाएगी। उन्होंने दुकानदारों को किसी दूसरी जगह अलाट करने का तयक़ुन दिया। दूसरी तरफ दुकानदारों ने इस इक़दाम के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वो गुज़िश्ता कई दहों से वहां अपना कारोबार कर रहे हैं और सदर नशीन के तख्लिये के इक़दाम से उनकी रोटी रोजी दाव पर लग जाएगी और वो इस वक्त तक वहां से अपनी दुकानें नहीं हटाएंगे जब तक उन्हें दूसरी जगह फराहम ना की जाए। दरगाह शरीफ में जो कब्रस्तानों में जो ग्रेवयार्ड्स में जो दुकानें लगे हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है, हराम है, ऐसा काम नहीं कर सकते यहाँ पर।
क्योंकि आपको खुली जगह अलग देंगे हम, मगर यहाँ से फिलों को जो है ना इमीडिएट जो भी खबरस्तान में जो भी है यहाँ पर ग्रेवयार्ड पे इमीडिएट वहाँ से दुकान हटाना पड़ेगा। हम पुलिस की मदद, बल्दिया की मदद लेके अगर आप लोग की तरफ से हटा लिए तो अच्छी चीज़ है। एक 15 दिन का टाइम दे देंगे आप लोगों को। 50 साल से हमारे बड़े लोग बैठे हुए थे, उसके बाद उन लोग गुजरने के बाद हम लोग बैठे हुए। पुराने जो फैसल अली शाह थे, एक दुकान से 3 लाख 2 लाख थे क्या, खबरों पे उन्होंने जानबूझ के हमारे को जगह दिए हुए है। और ये चेयरमैन साहब इससे पहले भी थे चेयरमैन, जब भी उन्होंने आके दौरा करे हुए हैं, देखे हुए, जब खबरा नहीं थे, अब खबरा दिख रहे। अब ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे बोलो? 15 दिन का हमारे को टाइम दे रहे, हम 15 दिन में बच्चे कच्चे वाले एक घर में 10-10 जने खाने वाले, और हमारा गुजारा इसके ऊपर ही है। हम कैसा गुजारा करेंगे बोलो? तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर आर चंद्रशेखर ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत किसानों के मसाइल की एकसुई में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर ने कहा कि गरीबों के लिए मकानात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। मसाइल की अदम एकसुई की वजह से किसान मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत की लापरवाही की वजह से खुदकुशी के वाकयात पेश आ रहे हैं। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भागवत को अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से टीआईपी अवार्ड से नवाजा गया। महेश भागवत ने अमरीकी वजारत खारजा की तरफ से एजाज मिलने के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। वजीर आला ने महेश भागवत को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी कर्नाटक के बीदर से मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और मुअज्जिजीन के वफ्द ने दारुस्सलाम में मोतमद्दे उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल व सियासी हालात से वाकिफ करवाया। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद में तरकारियों की कीमत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। 10 दिन कबल टमाटर, आलू, फलियों, भिंडी, गाजर और भाजियों की जो कीमतें थी अब वो 3 गुना बढ़ चुकी हैं। अवाम ने तरकारियों की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उमूमन गर्मा के मौसम में तरकारियों की कीमत में इजाफा देखा जाता है, लेकिन मानसून की आमद और बारिश के बाद भी तरकारियों की कीमत में इजाफा देखा गया। सैयद नगर के इलाके में गुज़िश्ता 3 दिनों से मेनहोल्स उबलने की वजह से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे मुकामी अफराद और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में महकमे बल्दिया में शिकायत की गई, लेकिन ताहाल मसले की एकसुई नहीं की गई। सड़क पर गंदा पानी बहने की वजह से फिजा में ताफुन फैल गया, जिससे वबाई अमराज फैलने का इम्कान पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि मौसम बरसात के शुरू होने के साथ ही मेनहोल्स उबलना शुरू हो चुके हैं। वजीर कबायली बहबूद चंदूलाल अजमीरा की तरफ से धमकी दिए जाने पर नरसापुर के किसान ने इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होकर शिकायत की है। भिक्षापति नामी किसान ने अपनी शिकायत में कहा है कि रियासती वजीर का हामी महेंदर उन्हें धमकियां दे रहा है। भिक्षापति ने कहा कि इसे अपनी सलामती की फिक्र है, इसलिए इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। छतरी नाका पुलिस ने 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक खातून सारिक भी शामिल है। एसीपी फलकनुमा पुलिस मोहम्मद ताजुद्दीन अहमद ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने आसमानगढ़ के रहने वाले 28 साला ओ कृष्णा मंगा स्वरूप उर्फ मंजुला और वी राजू उर्फ राजेश को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने उप्पूगुड़ा की रहने वाली एक खातून के मकान में 25 जून को सरक़े की वारदात अंजाम दी थी। उन्होंने ये भी बताया है कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से इन तीनों की 1 जुलाई को गिरफ्तारियां भी अमल में लाई हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 10 तोले के तिलाई जेवरात, जायदस 2,21,000 रुपये नकद रकम के अलावा 2,40,000 रुपये मालियती दीगर अशिया भी बरामद करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। हिसार नगर पुलिस ने एक रहजन और मोटरसाइकिलों के सारिक को गिरफ्तार किया है। एसीपी पंजागुट्टा पुलिस एम वेंकटेश वर्लू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने वरंगल के मुतवत्तिन 28 साला डी सुरेंदर और आर विजया कृष्णा को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि सुरेंदर एक आदी सारिक है और वो चेन उड़ाने के अलावा सुपारी लेकर कत्ल और अगवा की वारदातें भी अंजाम देता था।
उन्होंने ये भी बताया कि विजय कृष्णा उसका साथी है जो मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन का सरका किया करता था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इन दोनों को फूड वर्ल्ड अमीरपेट में गाड़ियों की तलाशी में उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये दोनों मोटरसाइकिल पर मुश्तबा हालत में नकलो हरकत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ एसआर नगर पुलिस, मीरपेट पुलिस, सरूर नगर और नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन में 10 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 4.5 तोले के तिलाई जेवरात और 3 मोटरसाइकिल बरामद कर ली हैं। एसआर नगर पुलिस ने एक लड़की को हिरासत करते हुए उसका मुसलसिल इस्तेहसाल करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक उंगोल के साकिन कृष्णा ने अपने मकान के करीब वाक़े हॉस्टल में मुकीम नेल्लूर की साकिन लड़की के साथ दोस्ती की और बाद में अपने फ़ोन में बाज़ मनाजिर को फिल्मबंद करते हुए उसे मुसलसिल ब्लैकमेल करने लगा। बताया गया है कि कृष्णा ने लड़की के पास से 2 तोले सोने के जेवरात और 10,000 रुपये की नकद रकम भी छीन ली थी। मुतासरा लड़की की शिकायत पर एसआर नगर पुलिस ने कृष्णा को गिरफ्तार किया। हैदराबाद बेंगलुरु शाहराह पर बाइक रेसिंग करने वाले 27 नौजवानों को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। बताया गया है कि बाइक्स पर नौजवान करतबबाजी कर रहे थे। तहवील में लिए गए अफराद में बाज कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। यह भी बताया गया है कि जिन नौजवानों को तहवील में लिया गया उनमें हसन नगर, राजेंद्र नगर, वट्टेपल्ली, सुलेमान नगर के साकिन बताए गए हैं। यह भी पता चला है कि कम उम्र बच्चों के सरपरस्तों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में जीएसटी पर अमल शुरू, अवाम में नए टैक्स कानून को लेकर शुबहात बरकरार। जारिया साल जमानत रोजगार स्कीम के तहत 3,000 करोड़ रुपए के कामों का मंसूबा, वजीर पंचायत राज का इजलास। दिल्ली में वजीर आला का कयाम आंख के ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि सीबीआई ऑपरेशन के लिए था। साबिक रुकने पार्लियामेंट पूरम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। सरकारी व खानगी खाली अराजियात से अवाम को करवाया जाए वाकिफ, जीएचएमसी का हुकूमत को तजवीज पेश करने का मंसूबा। और सरके की वारदातों में मुलविस 3 सारिक बशमूल खातून गिरफ्तार, एसआर नगर में भी 2 सारिकों की गिरफ्तारी। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।